आपने जो कहा कि मेयर सेरेमनी मेयर के पास एक परसेंटेज पावर होना चाहिए, हाउस के पास पावर होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट चलाने के लिए भी या कोई भी सिस्टम चलाने के लिए हमारे पास 3 विंग्स है। वी हैव लेजिस्लेटिव विंग, वी हैव एग्जीक्यूटिव विंग एंड वी हैव जुडिशरी एंड ऑफ कोर्स फोर्थ फिफ्थ विंग भी हम लोग बात करते हैं मीडिया के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट का एक हेड होना बहुत जरूरी है और पॉलिटिकल हेड होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। लोगों का मत लेके फिर वो पावर में आते हैं और उनको फिर वो डिरेक्शन दे सकते हैं, विजन बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसी तरीके चलती है, स्टेट गवर्नमेंट उसी तरीके से चलती है। लोकल गवर्नमेंट को अगर हमें एम्पावर करना है तो पहली चीज हमें वो करना होगा कि हमें एक पॉलिटिकल हेड ला के देना होगा जो जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर हो। ऑफकोर्स उसमें चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए, जैसे सेंटर में है, स्टेट में है, वैसे ही हाउस वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम हो। सिमिलरली यहाँ पे भी हाउस सुप्रीम ही होगा, बट उसका एग्जीक्यूटिव हेड जो है दैट पर्सन शुड बी अ पॉलिटिकल हेड, नॉट अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। हमने उसके बारे में बात की, हमने ऐसे नहीं हम नहीं कह रहे कि हाउस के पास पावर नहीं होनी चाहिए, हाउस के पास इनफैक्ट सुप्रीम पावर होनी ही चाहिए। आप पूछ लीजिए, और तो पूछे तो पूछ लीजिए। एक आईएएस ऑफिसर है, उतनी पढ़ाई करके आईएएस बनता है, आप बोल रहे हैं उसको पावर मत दो, और एक व्यक्ति, मतलब मैं राजनेताओं के उसमें नहीं हूँ, मतलब कई बार हमने देखा है कि अनपढ़ लोग भी मेयर बन जाते हैं ना, कुछ उदाहरण सरकार में है। तो ये अगर उसको पावर दे देंगे तो फिर तो कोई और चलाएगा, मतलब आप आईएएस को वकालत ना करके आप मेयर को वकालत करेंगे, मेयर को पावर दो, ठीक है, लेकिन हाउस के पास अभी तो पावर है ही ना। जो मेयर चाहता है, मैं तो जितना एमसीडी को समझता हूँ, जो मेयर चाहता है वो होता है। बस ये है कि फाइनेंशियल पावर है, जैसे 5 करोड़ तक की पावर अभी कमिश्नर के पास है कि कोई भी टेंडर अगर वो 5 करोड़ तक का लगाना चाहता है तो वो जो है बिना हाउस के अप्रूवल के कभी अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तो फिर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी प्राइम मिनिस्टर के पास देना नहीं चाहिए। वी शुड जस्ट हैव अ इलेक्टेड अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट टू रन द कंट्री। तो फिर डेमोक्रेसी पूरी चेंज करनी होगी। डेमोक्रेसी का मतलब वही होता है कि लोगों से चुन के आने वाला जो बंदा है वो गवर्नमेंट चलाए, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट चलाने का मतलब उसको विजन देना होता है, इलेक्टेड भी उनको विजन देती है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए वी नीड ट्रेन्ड पीपल, वी नीड टेक्नोक्रेट्स, वी नीड ब्यूरोक्रेट्स, और वहाँ पे एग्जैक्टली वो आईएएस उस विजन को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर सकता है, वो प्रोवाइड कर सकता है। सो आई वुड डिफर फ्रॉम देयर व्हाट यू सेड। It's a system which has worked in the last few years, it has evolved. Similarly, local government में भी, city government में, we should have a elected person ruling the government. Of course, the execution should be done by the administrative wing, which is efficiently run by IAS officers. We should have them to, of course, do it. आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? मैं सॉरी दे गया। और कौन-कौन से डिपार्टमेंट इसमें ऐड होने चाहिए? राइट। सो 74 अमेंडमेंट में 18 फंक्शंस की बात की गई जो संशोधन हुआ था। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में उन फंक्शंस को आज भी हमने ट्रांसफर नहीं किया है। ना वाटर किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी उनके नहीं है, तो काफी सारे फंक्शंस नहीं है उनके पास। सो वो सारे फंक्शन इनफैक्ट देने चाहिए। इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ है, तो इट्स नॉट लाइक दिल्ली एक्सेप्शन है। सारे शहरों में इंडिया में हमने फंक्शंस ट्रांसफर नहीं किए। हमने रिपोर्ट किया था कुछ साल 1.5 साल पहले, जहाँ पे हमने हर एक स्टेट का एनालिसिस किया था। आउट ऑफ दोस 18 फंक्शंस महाराष्ट्र है जहाँ पे एजेंसी रन करेगा। प्रॉब्लम है कि मल्टीपल एजेंसी जब होते हैं तो मे बी देयर सम ऑफ दिस एजेंसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, तो उसमें भी वो भी अच्छा हो सकता है, बट उसका कंट्रोल अल्टीमेटली एक ही बंदे का होना चाहिए, एक ही गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो अगर हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो टाउन प्लानिंग जो है वो 18 फंक्शन के जिसमें सबसे मेन चीज है। उसी फंक्शन को हमने काफी एजेंसी में बांट दिया है, या दिल्ली के केस में रोड को अगर देखेंगे तो काफी एजेंसी में बांट दिया है। अगर हमें प्रॉपर सर्विसेज बनते तो हमें एक एजेंसी को कंट्रोलिंग एजेंसी बनानी होगी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी काफी सारे हो सकती है। सो वी नीड टू मूव टुवर्ड्स दैट, अदरवाइज ब्लेम गेम चलता रहेगा और उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। के साथ भी काम करते हैं कोलैबोरेटिवली, उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने में, उनको डेटा देने में, उनको बताते हैं कि ये इशू है, ये डेटा है, हम आपको इन मुद्दों पर सवाल उठाने चाहिए, उनकी हम कैपेसिटी भी बिल्ड करते हैं। और सिमिलरली ये मैनिफेस्टो को लेकर भी हम जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, मैनिफेस्टो कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी के हैं चेयरपर्सन है, उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे ये मुद्दे हैं, आपको इन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, इनको उठाना चाहिए, इनको आपके मैनिफेस्टो में ऐड करना चाहिए, और केवल ऐड ही मत कीजिए, इसके बारे में आप क्या पॉलिसी, क्या स्कीम पास करेंगे और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी अपने मैनिफेस्टो में बताएंगे।
मिलन उसके बावजूद काम नहीं हो रहा उसका। इसको हाउ डू वी मेक द गवर्नमेंट सिटीजन सेंट्रिक, और उसी के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है टेम्पलेट बना रहे हैं और अर्बन गवर्नेंस। अब ये जो करप्शन का पॉइंट है ये तो आप सब जानते हैं किस तरह से हो रहा है एट एवरी लेवल। वो तो सर देखो ये हिंदुस्तान रहेगा तो रहता रहेगा। मेन सर आप बुनियादी चीजें चार देखनी है। आप करोड़ों रुपया रेवेन्यू सदर बाजार चांदनी चौक सबसे देते हैं, एक बाथरूम नहीं है। लेडीज जाए 3 घंटे घूमने लगे, अगर एक बाथरूम आप मुझे दिखा दीजिए दिल्ली में कहाँ है। अब इस चीज को क्यों नहीं सरकार को देखते? ठीक है यहाँ मीडिया आएगा